फिर से ब्रजभूषण अवस्थी आपको कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर स्वागत करता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियोस में मैंने शेयर्स इशू के संदर्भ में थोड़ी सी गति दी थी। आज मैं सीधे शेयर इशू की जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए कितना अच्छा लगेगा। इसमें पहला जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि दो प्रकार से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। एक ये कि शेयर इशूड फॉर कैश और होता है एक शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। हम दोनों की जर्नल एंट्री की बात करेंगे। तो पहले आता है शेयर इशू फॉर कैश। ओके, तो हमने प्रोस्पेक्टस भेजा, मींस कंपनी ने पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस की स्टडी करके पब्लिक ने उन अंशों के संदर्भ में अपनी एप्लीकेशंस भेजी विद एप्लीकेशन मनी के साथ में। ठीक है, तो जब हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई, ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, तो एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, जब एप्लीकेशन मिल गई और हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऐसी पोजीशन में कंपनी इन प्राप्त अंश एप्लीकेशंस के शेयर्स को अलॉट कर देती है। जब अलॉट करती है तो इस अलॉट करने से पहले इस शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, देन क्या एंट्री बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड being application money transferred to शेयर कैपिटल। ओके, ये पहली एंट्री पूरी हो जाती है। एप्लीकेशन मिली और उनको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। फिर दूसरे स्टेप पर हमने उन अंशधारकों को जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया था उनको शेयर अलॉट करना है। ऐसी दशा में हम उनसे शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल करते हैं। ठीक है, तो ड्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑन अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, उनसे मांग करी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। राइट, इसके उपरांत ये जब हमने मांग करी पैसा मिलेगा तब हम एंट्री करेंगे 4 नंबर, ऑन receiving allotment।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है ना। ये मांग करी मांगने पर और ये हमको प्राप्त होने पर, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर, अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, तब कहा जाता है कि पॉइंट नंबर 5 पर, कि जब अलॉटमेंट हो गया, इसके बाद कंपनी आगे बढ़ी तो हम उसको पैसे की और ज़रूरत है, तो वो जो फुटकर में जैसे मांगा, उसने सपोज करिए कि एक 10 रुपये का शेयर था, उसको 2, 3, 2 में मांग रही है, तो ये एप्लीकेशन पर, ये अलॉटमेंट पर, ये फर्स्ट कॉल पर, ये फाइनल कॉल पर, ठीक है ना। ये इस रूप में 10 रुपये उसने डिमांड किए। तो एप्लीकेशन पर आपने, एप्लीकेंट ने भेजा 2 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट हमने जब मांगा तो 3 रुपये के हिसाब से दिया गया, जितने भी शेयर्स लिए गए। अब हम 3 रुपये फर्स्ट कॉल जब मांग करेंगे तो शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, ओके। ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। इसके बाद में ये जब ड्यू हुई देन ये पेमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑन रिसीविंग फर्स्ट कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। ठीक इसी फर्स्ट कॉल की तरह ही जब हम 7th और 8th की एंट्री ऑन फाइनल कॉल, तो यहां पर जहां पर हमने फर्स्ट कॉल लिखा है वहां पर ये फाइनल कॉल लिख दिया जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। सिंपल सी बात है। इस प्रकार से ये इतने स्टेप्स में एंट्रीज अक्सर बनानी होंगी। अब इसी में थोड़ी सी हम प्लस करके दिखा दें आपको कि मान लिया ये 10 रुपये का शेयर 12 रुपये पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोलेगा कि ये प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ कलेक्ट किया जा रहा है, कि हम एप्लीकेशन के साथ लेंगे या हम फर्स्ट कॉल के साथ लेंगे या हम अलॉटमेंट के साथ लेंगे। यदि इस प्रकार की कोई बात नहीं कही जाती तो ये माना जाता है कि वो पैसा अलॉटमेंट के साथ लेगा, यानी कि 5 रुपये लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा, जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो यहीं पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये 2 रुपये से, 3 रुपये से, ये 2 रुपये से, यानी कि 5 रुपये हमने मांग लिए और फिर यही हमको 5 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। तो इशू एट प्रीमियम पर इतना सा चेंज आएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता। और ये यही चीज़ ये कह देता है कि फर्स्ट कॉल के साथ मांगी गई तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल के साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, फिर यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी इंट्रीज हो गई। अब हम थोड़ी सी बात कर लें इसी में, ये मिटा दे रहे हैं, 8 तक हैं, इसी में थोड़ा सा मैं जोड़ूं। पॉइंट नंबर 1 था ये, अब हम 2 पर आते हैं, शेयर्स
issued for other than cash, other than cash, ओके। तो इसमें बेसिकली दो प्रकार से एंट्रीज होती हैं कि एक तो ये कि जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई, उसने किसी व्यवसाय के फर्म को परचेज किया, बिजनेस को खरीदा, तो उस वेंडर को उसने पैसे देने के बजाय शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑन परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में हम असेट्स परचेज करेंगे तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। और देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो जो वेंडर को पैसे देने थे हमको ये असेट्स के अगेंस्ट, वो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया शेयर्स के रूप में। तो ये दो एंट्री बना दी गई, ठीक है। दूसरी तीसरी एक इसी में और आता है पॉइंट नंबर 2 में कि जो कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने कंपनी के जन्म के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे कानूनी व्यय किए हैं, अनेक सारे खर्चों को वहन करते हुए उन्होंने कंपनी को जन्म दिया है, दिलाया है, कानूनी प्रारूप को पूरा किया है। ऐसी स्थिति में कंपनी उनको कुछ शेयर्स इशू कर देती है, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर, ठीक है ना। तो वहां पर उनसे कुछ मिलना नहीं है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मीन्स उनके कार्य के प्रतिफल स्वरूप कंपनी उनको कुछ शेयर्स इशू कर देती है, तो उसको गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के रूप में हम जनरलाइज करते हैं, ओके। इस प्रकार से आपके शेयर इशू की सामान्य एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। हम विश्वास करते हैं कि एंट्रीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आप तक वीडियो पहुंचते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए।